नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। आज यूपी के किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और युवाओं के लिए सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि यूपी सरकार ने राज्य के विकास और जनता की सुविधा के लिए कौन कौन से नए फैसले लिए हैं। आज से यूपी में लागू हो रहे 10 से ज्यादा नए नियमों की पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी के आज के ताज़ा रेट की और जानेंगे आज के मौसम का हाल। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब आएगी, इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले मिल सके। और ध्यान रखिए, सरकार की नई योजनाओं और नियमों की जानकारी न होने पर आप कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके हर बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यूपी की सबसे बड़ी और खास खबरों के साथ। भीषण शीतलहर में कोई भी फुटपाथ पर न सोए, ठंड से लोगों को बचाने के लिए सीएम ने प्रशासन को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बरगदवा और राप्तीनगर स्थित अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठंड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां रह रहे जरूरतमंदों को कंबल व भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने के लिए मजबूर न होना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संगठनों से भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। दोस्तों, हो जाओ सावधान। माघ मेले के दौरान मिर्जापुर जिले के चील्ह क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ठगों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 48 लोगों के बैंक खाते खुलवाए। इन खातों के माध्यम से करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जब संबंधित लोगों को इस लेन देन की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। यूपी के इस शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, एसी वेटिंग रूम समेत यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने पीलीभीत में नए रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह बस स्टैंड दियूनी केसरपुर क्षेत्र में 1.317 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। परियोजना पर कुल 921,90,000 रुपए की लागत आएगी। नए बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छ शौचालय और खान पान की आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी के 20 लाख से ज्यादा किसानों ने सीखे आधुनिक खेती के गुर। किसान पाठशाला के जरिए मिली ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए किसान पाठशाला अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेती की बात खेत पर थीम के तहत आयोजित किसान पाठशाला 8.0 रबी सत्र में 20,15,000 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं और नवाचारों की जानकारी देना है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक इस अभियान के जरिए 2 करोड़ से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर कुशल कर्मकार बनाया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पहल से प्रदेश के 1,89,00,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में राज्य के 7 जिलों में 20,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रमिकों की मजदूरी की भरपाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उन्हें बिजली बिल में छूट प्राप्त करने का एक और अवसर दिया गया है।
यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं को इतनी व्यापक राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी उल्लेखनीय छूट देने का निर्णय लिया है। योजना के पहले चरण में लगभग 32 लाख उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 4 जनवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 2026 का बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार फरवरी के पहले सप्ताह में अगली किस्त जारी करेगी। अब पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। फार्मर आईडी के बिना 2000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि 22वीं और 23वीं दोनों किस्त पाने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। इसलिए किसानों को अगली किस्त से पहले फार्मर आईडी बनवाने की सलाह दी गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 से पहले सामने आए पेपर लीक और भर्ती घोटालों के मामलों के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया गया है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट जैसे निर्णय भी लिए गए हैं, जिससे लाखों युवाओं को लाभ मिला है। इन पहलों के जरिए राज्य की प्रशासनिक और भर्ती प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग ने प्रमाणित बीज के नाम पर अन्य प्रजातियों की बिक्री करने वाले गन्ना बीज उत्पादकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने इस अनियमितता के चलते 2230 गन्ना बीज उत्पादकों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। कुल 2823 पंजीकृत उत्पादकों की जांच में केवल 593 को ही वैध पाया गया। विभाग ने सभी उत्पादकों को बीज अधिनियम 1966 के निर्धारित मानकों का पालन करने और बाहरी बीज सामग्री के मामले में क्वारंटाइन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कारावास तक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पिपराइच 4 लेन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए तथा काम को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर मार्ग को जनता के लिए खोल दिया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड की निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रापतीनगर क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत विकसित की गई स्मार्ट सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूटिलिटी डक्ट से युक्त यह सड़क नगर निगम के लिए प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए की आय का स्रोत बनेगी और इससे बार बार सड़क खुदाई की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सड़क को मॉडल रोड बताते हुए कहा कि यह शहरी निकायों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। रायबरेली जिले में राशन कार्ड धारकों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ईकेवाईसी अभियान पूरा न होने के कारण जिले में करीब 1,50,000 लोगों के राशन कार्ड से नाम कटने की तैयारी की जा रही है। जिले में कुल 5,61,657 राशन कार्ड पंजीकृत हैं, जिनसे जुड़े लगभग 21,75,000 यूनिट लाभ ले रही हैं। निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने ईकेवाईसी पूरी नहीं कराई है। प्रशासन को मुख्यालय से निर्देश मिलते ही अपात्र और अपूर्ण ईकेवाईसी वाली यूनिटों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे जरूरी और सही जानकारी। हमारा मकसद आपको खबरें डराकर नहीं, बल्कि साफ और सही तरीके से समझाना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी जरूरी बात किसी से छूट न जाए। ऐसी ही भरोसेमंद और जरूरी खबरों के लिए
यूपी टर्बो न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।